वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2024 के जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर जो भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो जो भी टॉपिक्स आएंगे वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। बाय डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, और ऐसा हमने अगर लास्ट 4-5 ईयर्स के कर लिए, इवन डिस्कसिंग द नियर बाय टॉपिक्स, हमें एक जनरल ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे ही। पहला क्वेश्चन था द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। सो क्योंकि एक डायजोनिक कंपाउंड है तो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो सैंडवेयर होगा। डिस्कसिंग द रिमेनिंग एग्जांपल्स, गैब्रियल थैलिमाइड। सो गैब्रियल थैलिमाइड हम शुरू करेंगे थैलिक एसिड से। सो थैलिक एसिड क्या है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर दो सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो उसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं। थैलिक एसिड में अगर हमने एक एमाइड ऐड कर दिया तो उसको थैलिमाइड बोलेंगे। सो ऐसे हम थैलिमाइड का स्ट्रक्चर जो है वो याद कर सकते हैं कि थैलिक एसिड में हमने एमाइड फॉर्म कर दिया। एमाइड क्या है? CONH2 ग्रुप को एमाइड बोलते हैं। सो थैलिमाइड में हमने जब KOH को दिया हम उसको एक आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्योंकि हमें यहाँ से एक एमीन बनाना है तो हम एक हेलो एल्केन को ऐड करते हैं, जहाँ से R अटैच्ड होता है K के जगह पे, और एक बेस के प्रेजेंस में अगर हमने इसको हीट किया तो वहाँ से प्राइमरी एमीन जो है वो बन जाता है। So Gabriel thalamide synthesis is only applicable for the preparation of primary amines. अब क्वेश्चन आता है कि सिर्फ प्राइमरी एमीन्स क्यों, एरोमेटिक एमीन्स क्यों नहीं? सो इसके लिए क्या होता है, एरोमेटिक एमीन्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, क्योंकि हमें अगर हैलोजन बनाना है तो हम क्या करेंगे, वो R ग्रुप जो एडेड है वहाँ पे उस R ग्रुप के जगह पे हमें एक बेंजीन ग्रुप ऐड करना होगा। तो R ग्रुप कहाँ से आया? R ग्रुप आया RX से। तो RX के जगह पे हमें क्या चाहिए होगा, एक हेलो एरीन चाहिए होगा जहाँ पे बेंजीन के ऊपर X बॉन्ड एडेड हो। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमने हेलो एरीन को ऐड कर दिया तो जो हैलोजन है वो बेंजीन से टूटेगा ही नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि हैलोजन के पास लोन पेयर है, जिसके कारण वो एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, और हेलो एरीन का जो हैलोजन है वो टूटेगा ही नहीं। इसीलिए द रिएक्शन डजंट कैरी फॉरवर्ड and therefore preparation of haloarine is impossible. Aromatic amine is impossible. Next option was of carbylamine reaction. कार्बाइलामीन रिएक्शन अगर याद है तो एक एमीन लेंगे हम। नॉर्मली प्राइमरी एमीन से कार्बाइलामीन रिएक्शन को पॉजिटिव टेस्ट जो है वो देते हैं। तो अगर एक प्राइमरी एमीन है मेरे पास, उसमें हमने क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, आइसोसाइनाइड RNC। तो साइनाइड क्या है, आर्सिन को साइनाइड बोलते हैं उसका, और एक नाम है एल्केन नाइट्राइल, और RNC है आइसोसाइनाइड। तो प्राइमरी एमीन्स को क्लोरोफॉर्म में दिया तो आइसोसाइनाइड बनता है, जो कि बहुत ही फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है। मतलब इतना बैड स्मेल है कि हमें स्मेल से ही पता चल जाएगा कि हमने प्राइमरी एमीन डाला था। सेकेंडरी टर्शरी एरोमेटिक एमीन जो है इसका टेस्ट नहीं देते, इसलिए हम इसको ऐसे डिस्टिंग्विश टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है क्योंकि उसने रिएक्शन दिया है। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री कोई दूसरा एमाइड होता तो वो नेगेटिव होता, मतलब टेस्ट नहीं देता। और एक रिएक्शन जो है वो है हॉफमैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमो एमाइड में हम एमाइड से स्टार्ट करेंगे।
Br2 प्लस NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा, वो एक एमीन फॉर्म कर जाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ NaBr एंड Na2CO3 फॉर्मेशन। सो एक कार्बन लेस फॉर्म करता है, दैट इज जो CO है वो निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ Na2CO3। सो जो एमीन है वो 1 कार्बन लेस बनता है देन द रिएक्टेंट। सो इसका आंसर तो सैंडवर था क्वेश्चन का, आफ्टर डिस्कसिंग द रिमेनिंग ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, out of the following alkenes the one which will produce tertiary butyl alcohol on acid catalyzed hydration is। कौन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करने पे, कौन से एल्कीन का हाइड्रेशन करने पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि फॉर्म होगा। सो अगर कोई एल्कीन है हमारे पास, उसका हाइड्रेशन करेंगे लो एसिडिक मीडियम में, तो OH जो है वो एडअप होता है। तो OH एडअप जो होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, दैट इज 3 डिग्री हमेशा फास्टर एडेड अप होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सपोज एक एल्कीन है जहाँ पे हम देख सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन में 2 कार्बन है, एक है 3 डिग्री और बगल वाला जो है वो 2 डिग्री। तो हमें क्या पता है कि मार्कोनिकॉव एडिशन के हिसाब से जो OH है वो 3 डिग्री पे एडेड अप होगा। सो इस लॉजिक से हम अब ऑप्शंस पे देखेंगे कौन सा हो सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन में दोनों 1 डिग्री है, सेकंड ऑप्शन में भी दोनों 1 डिग्री है, थर्ड ऑप्शन में दोनों 2 डिग्री है, थर्ड ऑप्शन में एक 3 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है। सॉरी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 2 डिग्री और 1 डिग्री है, बट हमें क्या चाहिए, टर्शरी चाहिए। तो ऑप्शन डी में ही सिर्फ टर्शरी कार्बन प्रेजेंट है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। तो हमने जो है ऑप्शन को एक बार ड्रॉ कर दिया। ऑप्शन को ड्रॉ करने के बाद हम जस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, OH जो है वो एडेड अप हो जाएगा। अब जो OH एडअप हो रहा है उस कार्बन को हम देख सकते हैं वो टर्शरी कार्बन है, तो आंसर जो है वो करेक्ट है। इसका IUPAC नेम देखें तो सेकंड कार्बन पे OH है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये होगा IUPAC नेम। In which of the following molecules carbon atom marked with asterisk is chiral। तो हमें चाइरल कार्बन एटम जो है फाइंड आउट करना है। चाइरल क्या है, एक कंपाउंड में अगर कोई भी एक कार्बन हमें मिल गया जहाँ पे वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ जो है वो बॉन्डेड है, उसको बोलता है चाइरल एटम। सपोज ये कंपाउंड है, हम देख सकते हैं कार्बन जो है 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्डेड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, आयोडीन। इस कार्बन को हम चाइरल बोल सकते हैं। तो हम ऑप्शन 1 को देख सकते हैं वो चाइरल है, ऑप्शन 2 भी चाइरल है क्योंकि चारों आइटम्स डिफरेंट है, डी ड्यूटेरियम है, ऑप्शन 3 भी चाइरल है क्योंकि हम देख सकते हैं एक मीथेन है एक ईथेन है, डी और OH। ऑप्शन 4 में दोनों मिथाइल है इसीलिए वो चाइरल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब चाइरल पे भी थोड़ा आ जाते हैं कि अगर कोई भी एक कंपाउंड मुझे मिल गया जो कि वो चाइरल है तो क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चाइरल कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज अगर एक सॉल्यूशन है
वहाँ पे हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो पास कराया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो रोटेशन है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है। तो अगर वो कंपाउंड में कोई भी एक कार्बन चाइरल है तो वो आइदर डेक्स्ट्रो होगा या तो लेवो रोटेटरी कंपाउंड होगा। डेक्स्ट्रो कौन होता है? जो लाइट को राइट क्लॉकवाइज रोटेट करे, और लेवो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। और लाइट को कौन पोलराइज्ड लाइट बनाता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलैरीमीटर। ये भी 1 मार्क्स में पूछा था कहीं एक साल में। सो चाइरल कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक लंबा चौड़ा कंपाउंड दे दिया, हमें जस्ट कार्बन एटम्स में फाइंड करना है कि कोई चाइरल है कि नहीं। चाइरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एबिलिटी टू डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो स्ट्रॉन्गर बेस। अब हमें पता है यहाँ पे चारों ऑप्शन में सभी पे नेगेटिव चार्ज है, तो चारों ही बेस है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो एसिड कौन है? एसिड जो है एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, बेस डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर किसी कंपाउंड में बेंजीन आ जाता है तो बेंजीन ड्यू टू इट्स रेजोनेंस it has a tendency to withdraw the electron lone pair towards itself. That is, the electron है बेंजीन रिंग में वो रेजोनेंस के कारण अंदर ही घूमेगा। दैट इज इट डजेंट हैव दैट मच टेंडेंसी टू डोनेट, इट इज़ वेल स्टेबलाइज्ड। सो ये बेसिक स्ट्रेंथ में नहीं आएगा, तो बेंजीन वाले का जो है वो हो ही नहीं सकता। तो इट्स बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सो ऑप्शन ए में आर मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, CH3 इथेन ऐसे, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ड्यू टू लार्ज प्लस आई इफेक्ट ऑप्शन सी ही करेक्ट था। नेक्स्ट है एसर्शन रीज़न। एसर्शन रीज़न में हमें फाइंड करना है एसर्शन करेक्ट है कि रीज़न करेक्ट है, फिर हमें देखना है कि रीज़न एक्सप्लेन करता है कि नहीं। तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है कि नहीं। तो SN2 का ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री का ज़्यादा होता है। SN1 का 3 to 1। कैसे याद रखना है? SN1 में 1 नहीं होगा, SN1 में 3 to 1 का ऑर्डर है। तो क्योंकि SN2 पूछा है तो 1 डिग्री एक एटम कोई भी कंपाउंड बनाएंगे, वहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सब्सटीट्यूशन फॉर्म कर रहा है। क्योंकि 1 डिग्री है तो जो है वो 1 स्टेप रिएक्शन होगा, ब्रोमीन बैकवर्ड में आके अटैक करेगा। दैट इज़ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्टेड ही होगा, इसलिए इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। दैट इज़ एसर्शन इज करेक्ट। रीज़न का देख लेते हैं। रिएक्शन प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। रीज़न गलत है, क्योंकि हम देख सकते हैं रिएक्शन में कार्बोकैटायन कहीं पे बना ही नहीं, 1 स्टेप रिएक्शन था। तो वंस मोर एक शॉर्ट में देख लेते हैं SN1 और SN2 के बारे में। SN2 का ऑर्डर क्या था? 1 2 3। तो 1 डिग्री कंपाउंड कोई भी है, सपोज CH3Cl, उसमें Br माइनस ने अटैक किया, CH3Br बना और I माइनस बना। क्योंकि 1 डिग्री था, 1 स्टेप में आया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, Br माइनस और CH3Cl। इसीलिए उसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोनों रिएक्टेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी होता है इसके साथ। SN1 में अगर हमने थोड़ा देखा तो SN1 में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 3 डिग्री। सो एक 3 डिग्री कोई भी एटम है, 3 डिग्री क्योंकि स्टेबल होगा तो क्लोरीन पहले ही लेफ्ट आउट कर जाता है, जिसके कारण एक कार्बोकैटायन बनता है 3 डिग्री।
because of hyperconjugation it is highly stable, 3 degree cations are stable. सो अभी जो है ब्रोमीन अगर अटैक कर रहा है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, रेशियो इज़ 50-50 चांस। देयरफॉर हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक जो ओरिजिनल के साथ मैच हो जहाँ पे क्लोरीन के जगह पे सिर्फ Br हो, और एक प्रोडक्ट जिसमें Br जो है वो अपोजिट साइड में हो, दैट इज़ उसको इन्वर्शन बोलेंगे, पहले वाले को रेशमाइजेशन बोलेंगे। सॉरी, हाँ, तो क्योंकि 50-50 बनते हैं इसको बोलते हैं रेशमाइजेशन। अगर एकदम ऑपोजिट बना तो उसको बोलते हैं इन्वर्शन। रेट जो है सिर्फ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करेगा क्योंकि वही जो है वो स्लो स्टेप में डिग्रेड कर रहा है, इसलिए एक के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए उसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं। पैरामिथॉक्सीफेनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरानाइट्रोफेनॉल। सो पैरामिथॉक्सीफेनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है कि नहीं, हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। पैरानाइट्रोफेनॉल में क्या होगा, NO2 ग्रुप आएगा। सो अगर हमें एसिडेशन देखना है तो कोई भी एसिड कब स्ट्रॉन्गर होगा, जब उसका कॉन्जुगेट बेस, मतलब एसिड H+ डोनेट करने के बाद जो बेस में है वो स्टेबल है कि नहीं। जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट उतना स्ट्रॉन्गर बेस। तो हम इन दोनों के कॉन्जुगेट बेसिस का स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ा देख लेते हैं। तो हमें देखना है इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। सो इन प्रोडक्ट हम देख सकते हैं कि OCH3 में CH3 का टेंडेंसी है डोनेट करने का, दैट इज़ प्लस आई इफेक्ट, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जबकि NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब उसको कोई विड्रॉ करेगा। सो इन फर्स्ट केस क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट ज़्यादा होगा, इसलिए वो अनस्टेबल है। सेकेंड ऑप्शन में क्योंकि NO2 विड्रॉ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आके ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। रेजोनेंस दोनों केसेस में ही है, बट जो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है वो सेकेंड है, क्योंकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो जो स्टेटमेंट है कि पैरामिथॉक्सीफेनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, वो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है मिथॉक्सी ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट वेरस नाइट्रो ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट। तो हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट सही क्वेश्चन है। मिथॉक्सी डोनेट करता है, NO2 विड्रॉ करता है, तो एसर्शन गलत है, रीज़न ट्रू है। सो ऑप्शन डी होगा, जहाँ पे एसर्शन करेक्ट है, एसर्शन रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्शन। कन्वर्शन में क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। तो रिएक्टेंट है नाइट्रोबेंजीन, प्रोडक्ट है हमारा एनिलीन। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ऐड अप हो रहा है, तो इसके लिए रिएजेंट बेटर है 10+HCl। आयरन प्लस HCl भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी एक लिखे तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे। टिन और HCl, आयरन HCl प्रिफर्ड ऑप्शंस है।
नेक्स्ट है एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन टू फिनॉल। सो हमें पता है अगर एनिलीन है, हम बेटर है इसको सैंडवेयर में कन्वर्ट करें, दैट इज़ डायजोनियम क्लोराइड। डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, दैट इज़ बर्फ़ में रख के डायजोनियम बनता है। तो डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे जाएंगे, जस्ट बाय एडिशन ऑफ वाटर हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो सैंडवेयर के बाकी रिएक्शंस भी डायजोनियम से देख लेते हैं। अगर हमें डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन पे जाना है, क्या करते हैं, Cu2Cl2 HCl। सिमिलरली डायजोनियम से हमें अगर जाना है ब्रोमोबेंजीन पे, तो हम देंगे Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr। अगर फ्लोरोबेंजीन जाना है तो HbF4 देते हैं थोड़ा हीट करके। HbF4 को थोड़ा हीट करके दिया तो डायजोनियम क्लोराइड से बेंजीन जो है वो फॉर्म हो जाता है। क्या याद है, डायजोनियम क्लोराइड से अगर हमें सिर्फ बेंजीन पे जाना है तो क्या करना होता है, तो डायजोनियम क्लोराइड पे अगर H3PO2 दे तो बेंजीन बन सकता है, और एक बेटर है इथेनॉल। तो इन दोनों में से कोई एक याद रख सकता है कि हमें अगर डायजोन दैट इज़ सपोज एनिलीन से बेंजीन ही जाना होता तो कैसे जा पाएंगे। Write a chemical test to distinguish between dimethylamine and ethanamine. Dimethylamine and ethanamine. Dimethylamine कितना डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन। इथेनामीन जो है वो 1 डिग्री एमीन है। डाइमिथाइलएमीन और एक इथेनामीन बोला। डाइमिथाइल सेकेंडरी एमीन है, इथेनामीन प्राइमरी एमीन है। सो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी एमीन में कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के साथ। कार्बाइल एमीन में क्या था, प्राइमरी एमीन के साथ अगर हमने क्लोरोफॉर्म और KOH दिया तो वो आइसोसाइनेट जो है वो फॉर्म करता है, जिसका हमें बहुत फाउल स्मेल मिलता है। सेकेंडरी एमीन डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर कार्बाइल एमीन। सो अगर हमने और एक मेथड से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ दोनों रिएक्ट करते हैं, बट द प्राइमरी डिफरेंसेस सेकेंडरी एमीन रिएक्शन के बाद वो इनसोल्यूबल होता है।
एलिमिनेशन ऑफ HCl होगा ऑब्वियसली। तो सेकेंडरी अमीन सल्फोनिल क्लोराइड के रिएक्शन के साथ वो इंसोल्यूबल होगा, जबकि प्राइमरी अमीन सल्फोनिल क्लोराइड के रिएक्शन के बाद सोल्यूबल होगा, पानी में सोल्यूबल होगा, जो भी सॉल्यूशन है उसमें। इसका रीज़न यही है क्योंकि सेकेंडरी अमीन के पास एक हाइड्रोजन था जो कि उसने रिएक्शन में लगा दिया। तो अब उसके बाद सोल्यूबिलिटी के करने के लिए उसके पास और हाइड्रोजन है नहीं, जबकि प्राइमरी अमीन में अगर हम देखें जब प्रोडक्ट के पास एक हाइड्रोजन जो है वो होगा। ये जो हाइड्रोजन है उसके कारण प्राइमरी अमीन जो है वो सोल्यूबल है। अगर टर्शरी अमीन्स को कंपेयर करें बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के रिएक्शन के साथ, सो दे डज नॉट रिएक्ट। क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। सो 1 डिग्री सोल्यूबल, 2 डिग्री इनसोल्यूबल, 3 डिग्री डज नॉट रिएक्ट। अगर एनिलीन का डिस्टिंग्विश पूछे तो एनिलीन सैंडमेर जो है वो रिएक्शन पॉजिटिव देता है, एक ऑरेंज पीपीटी फॉर्म होता है। इन एसेंस अगर हमने डिस्टिंग्विश देखा तो 1 डिग्री जो है वो कार्बाइल एमीन रिएक्शन पॉजिटिव देता है। तो अगर किसी भी एमीन्स के साथ कंपेयर करें 1 डिग्री पॉजिटिव जो है वो देता है, बाकी सब नहीं देंगे। ऑल्सो बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ 1 डिग्री प्रोडक्ट बना के वो सोल्यूबल होता है। 2 डिग्री भी रिएक्शन देता है पॉजिटिव, बट वो इंसोल्यूबल होता है। 3 डिग्री जो रिएक्शन नहीं देता। एनिलीन जो है वो सैंड में रिएक्शन पॉजिटिव कर देता है, बाकी सब भी देते हैं बट ऑरेंज पीपीटी नहीं बनाते। Give the structure of the major product expected from the following reaction. Reaction of ethanol with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis. ethanol plus CH3 MgBr, तो क्या होगा? हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो MgBr के साथ MgBr बनाएगा और जो मिथाइल ग्रुप है वो अटैक होगा। तो यहाँ से हमें वो अल्कोहल मिलेगा और बाकी प्रोडक्ट है नॉर्मल। तो इसका अगर हमने IUPAC नेम बनाया, IUPAC नेम विल बी प्रोपेंटूऑल। IUPAC नेम जैसे बोला, IUPAC नेम होगा प्रोपेंटूऑल। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1 इन
प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ब्यूटवानीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल एडिशन ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का। सो 2 डिग्री कार्बन एटम में जो है OH एडअप होता है, इसको बोलेंगे ब्यूटेन टू ऑल। सपोज अगर हमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन चाहिए इन एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, तो तब हम क्या डालते हैं? अगर किसी एल्कीन में हमें सपोज मान लो 1 ब्यूटेन 1 ऑल बनाना है, तो हम B2H6 डालते हैं इन बेसिक मीडियम। सो वो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है। जैसे कि हमें अगर किसी एल्कीन में HBr दिया तो मार्कोनिकॉव एडिशन फॉलो करता है, और वैसे ही अगर कोई पेरोक्साइड के प्रेजेंस में दिया HBr तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल जो है वो फॉलो करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सिमिलरली अल्कोहल का भी याद रख सकते हो, नॉर्मल वाटर में मार्कोनिकॉव देगा, B2H6OH- में एंटी मार्कोनिकॉव रूल जो है वो देगा, कन्वर्शन में हेल्प होगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर। फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर इजी क्वेश्चन है। ब्रोमीन जो है वो एडअप हो जाएगा तीनों पोजीशन में, ऑर्थो और पैरा, दैट इज 2 ऑर्थो में और एक पैरा पोजीशन में। IPC नेम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। फिल इन द ब्लैंक्स है, वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट हम देख सकते हैं, रीजेंट क्या है? रीजेंट है टोलेंस रीजेंट। सो टोलेंस रीजेंट किस में अटैक करता है? एल्डिहाइड में ही करता है। सो जो ऊपर वाला जो कीटोन ग्रुप है वो अनअफेक्टेड रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाएगा? एसिड। सो इस टाइप के, अच्छा जो सिल्वर है सिल्वर मिरर फॉर्म करता है PPT के नीचे, जिसके कारण सिल्वर मिरर देख के हम पता कर सकते हैं कंपाउंड में एल्डिहाइड है कि नहीं। सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमें जो मेन चीज़ देखना है वो है रिएजेंट, क्योंकि रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। जो रिएक्टेंट है वो रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, रिएजेंट कहाँ पे अटैक करने में बेटर है। जैसे इस कंपाउंड में NaOI का मतलब है NaOH और I2, जो कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। आयोडोफॉर्म किस में अटैक करता है? मिथाइल कीटोन में। तो हम कंपाउंड में देख सकते हैं मिथाइल कीटोन कौन से पोर्शन में है, तो वो पार्ट जो है वो अफेक्टेड होगा। मिथाइल कीटोन में वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है O-Na+, और CH3 का क्या होगा? वो CHI3 बनेगा, दैट इज आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, आयोडोफॉर्म CHI3 है। लास्ट ऑप्शन में हम देख सकते हैं NaCN जो है किस में अटैक करेगा? एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट करेगा टू फॉर्म साइनोहाइड्रन, एसिड ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड। Account for the following: haloalkanes react with AgCN to form isocyanide as the main product. तो हेलोजेंस जो है AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनाते हैं। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जो AgCN है वो बॉन्ड है कोवेलेंट। अब कोवेलेंट बॉन्ड होने से क्या हो रहा है? जो Ag और CN में Ag और कार्बन का बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, स्ट्रॉन्गर है। सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो फ्री है अटैक करने में। तो अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैक हो रहा है तो नाइट्रोजन गेट्स एडेड अप विद द R ग्रुप, दैट इज कार्बन ग्रुप, इसलिए आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। बट सेम क्वेश्चन अगर KCN के साथ पूछा तो क्योंकि KCN जो है वो आयनिक है तो साइनाइड जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, दैट इज अल्केन नाइट्राइल। अब क्योंकि KCN आयनिक है वो सॉल्यूशन में K++ CN- में टूट जाता है।
अब KCN जो है वो टूट गया CN माइनस में, तो अब हम देख सकते हैं कि अटैक जो है दोनों तरफ से हो सकता है, कार्बन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ। तो प्रोडक्ट दोनों बन सकते थे, RCN और RNC। बट क्योंकि R क्या है, कार्बन कार्बन ग्रुप का ही कोई चेन है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन इज मच स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन, so carbon carbon bond is preferred and alkane nitrile is the major product. Next question, allyl chloride shows high reactivity towards SN1 reaction. SN1 रिएक्शन का अगर हम ऑर्डर देखें वो क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। एलाइल क्लोराइड क्या है, प्रोपीन में जब sp3 कार्बन के साथ कोई क्लोरीन अटैच्ड हो, वैसे ही एलाइल अल्कोहल में प्रोपीन के साथ OH अटैच्ड हो। तो एलाइल क्लोराइड में SN1 रिएक्शन जो वो प्रीफर्ड है। तो SN1 का क्योंकि 3 to 1 ऑर्डर है, हम स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जो वो देखेंगे। अगर क्लोरीन चला गया तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल है तो वो रिएक्टेड, ये ट्रांजिशन स्टेट था, ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होगा। अब SN1 में हम स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ही देखते हैं, क्योंकि टर्शरी कार्बन भी स्टेबलाइज था ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, इसलिए एलाइल क्लोराइड जो फास्टर है। और एक जो कॉमन नेम आता है वो है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या है, इथीन क्लोराइड। वैसे ही विनाइल अल्कोहल क्या है, इथीन में OH आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, haloarenes are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction. तो हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में उतने फास्टर है नहीं। पहला रीज़न है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण। सेकंड रीज़न है ये जो बॉन्ड हमें दिख रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन और डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। अब डबल बॉन्ड तोड़ना भी मुश्किल है, इसलिए हेलोजन जो है वो नहीं हटता। थर्ड है sp2 कार्बन, बिकॉज द कार्बन इज sp2 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। लास्ट है ड्यू टू बल्कि साइज ऑफ बेंजीन ग्रुप। अगर कोई दूसरा एटम जो है वो आके सब्सटीट्यूशन करना चाहता है X के जगह पे तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन बहुत लार्ज ग्रुप है, स्टेरिक रिपल्शन जो है वो फॉर्म होता है, ड्यू टू इट्स स्टेरिकली नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड X with molecular formula C3H9N reacts with C6H5SO2Cl to give solid insoluble in alkali. Identify X and the IUPAC name of the product. Write the reaction involved. Compound है C3H9N. C3H9N हमें रिएक्ट कर रहा है विथ बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड टू गिव insoluble alkali. सो बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड के साथ insoluble alkali कौन देता था? थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो 1 डिग्री एटम्स हैं वो सोल्यूबल होते हैं, 2 डिग्री जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं, 3 डिग्री डज नॉट रिएक्ट। तो जो एमीन है वो 2 डिग्री होगा, दैट इज़ नाइट्रोजन जो है 2 कार्बन के बीच में आएगा। हाइड्रोजन्स को भी अगर हम कंपेयर करें तो वो फॉर्मूला के साथ मैच हो जाते हैं। सो हमारा एमीन क्या होगा, एन मिथाइल इथेनमीन। नेक्स्ट पूछा है कि हमें रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका भी IUPAC नेम बोलना है। सो 1 मिथाइल इथेनमीन है,
उसने बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, सो एलिमिनेशन होता है सिर्फ HCl का। सो नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगा, सो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हम देख सकते हैं एन इथाइल बेंजील सल्फोनिल। बेंजील सल्फोनिल एमाइड। An organic compound A with the molecular formula C9H10O forms 2,4-DNP derivative, reduces Fehling solution, and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation, it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. So, अगर फॉर्मूला में C9H10O है, इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 के करीब है। दैट मीन्स हाई लेवल ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, जो कि पॉसिबल है अगर कंपाउंड में बेंजीन हो तभी। नेक्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव देता है 2,4-DNP का, फेलिंग का और कैनिज़ारो का। सो कंपाउंड का नाम होगा 2-मिथाइल बेंजल्डिहाइड। हम यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्म होगा। अब हमें प्रोडक्ट्स बोलने हैं कि ये रिएक्शन क्या क्या, ये कंपाउंड क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा जब वो 2,4-DNP के साथ कंबाइन करेगा। सो 2,4-DNP क्या है? 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन तो एलिमिनेशन बिटवीन कार्बन और ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एल्डिहाइड एक कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला, और ऑर्थो पोजीशन में इथेन ग्रुप। दैट इज द 2,4-DNP प्रोडक्ट। नेक्स्ट है
हमें फेलिंग सोल्यूशन के साथ वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो फेलिंग के दो सॉल्यूशंस होते हैं, ए एंड बी। फेलिंग ए इज कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी इज रोशेल सॉल्ट। तो अब रिएक्शन देखा जाए, कॉपर सल्फेट का CO2+ और रिएक्शन होता है बेसिक मीडियम में। क्या होगा, जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और हमें पता कैसे चलेगा ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि CO2O का हमें रेड ब्राउन PPT जो है वो मिलेगा। तो दिस इज़ द फेलिंग टेस्ट। फेलिंग का नाम आया तो टोलन का भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टोलन में क्या था, एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं विथ एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और एक सिल्वर मिरर PPT बनेगा, जिससे कि हमें पता चलेगा एल्डिहाइड प्रेजेंट है। और राइट द इक्वेशन ऑफ द कंपाउंड व्हेन इट अंडरगोस कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो में हमें पता है कि एल्डिहाइड जो है वो साइमल्टेनियसली एक बार ऑक्सीडाइज होता है और एक रिडक्शन होता है। और रिएजेंट कुछ नहीं है, वही है जो एल्डोल कंडेंसेशन में था, NaOH। NaOH है। तो एक बार ऑक्सीडेशन हुआ, साइमल्टेनियसली रिडक्शन हुआ। Account for the following: the alpha hydrogen of aldehyde and ketone are acidic in nature. सो हम नॉर्मली एग्जांपल के लिए एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को कंसिडर करेंगे। हमें प्रूव करना है कि अल्फ़ा कार्बन जो है वो एसिडिक है। तो एसिडिक कैसे होगा, अगर उसने कोई हाइड्रोजन जो है वो डोनेट किया। तो स्टेबल कब होगा, जब प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो स्टेबल हो। प्रोडक्ट कैसे स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सिमिलरली कीटोन का भी अगर हम कंपेयर करें, कीटोन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। Oxidation of aldehydes is easier than ketones. तो अगर ऑक्सीडेशन हमने चेक किया तो बोथ aldehyde and ketones are oxidized to carboxylic acid.
सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का अगर देखें तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अगर डिफरेंस देखें तो एल्डिहाइड में सिर्फ हाइड्रोजन की जगह पर OH ऐड होना है, कीटोन में एक R ग्रुप को हटा के OH ऐड होना है। तो कौन सा इजी होगा? सो सिंस हाइड्रोजन इज ओनली अटैच्ड टू कार्बन इन एल्डिहाइड, it is easier to remove the hydrogen and give the oxidation, whereas in presence of ketone, due to presence of bulky R group, it is more difficult for oxidation of ketone। रिएजेंट देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। एल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड।